बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात में खुशामदीद। बहुत से लोग कव्वे और चीलों को खाना खिलाते हैं। स्पेशल गोश्त और छिछड़े खरीदे जाते हैं और कव्वे और चीलों को डाले जाते हैं। ऐसे लोग जो कव्वे और चीलों को गोश्त डालते हैं, उनका कहना होता है कि हम असल में अपना सदका उतारते हैं और हम अपना सदका उतार कर कव्वे और चीलों को डाल देते हैं। ऐसा करने से बलाएं हमसे दूर रहती हैं, हमारे रिज़्क में बरकत भी पड़ती है और हमारे लिए जिंदगी में आसानियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब आप उन लोगों से ये पूछते हैं कि आपको किसने कहा कि कव्वे और चीलों को सदका दिया जा सकता है और ऐसा करने से बलाएं दूर होती हैं, तो उनका ये कहना होता है कि हमने फलां को ऐसा करते देखा या किसी से सुना था, इसलिए हम भी ऐसा करना शुरू हो गए। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आज की इस वीडियो में कव्वे और चीलों को गोश्त डालने की सच्चाई के बारे में बताएंगे कि इसकी असल हकीकत क्या है और जब आप इनको गोश्त डालते हैं तो आपके साथ क्या कुछ होता है, आपके लिए खैर होती है या आप मजीद बलाओं और मुसीबतों को दावत देते हैं, और इस्लाम में इस चीज के बारे में क्या हुक्म है आपको वो भी बताएंगे। और सच्चाई जानने के बाद यकीन माने आपके पाँव के थले से जमीन निकल जाएगी। छोटी सी वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। कौवा एक शिकारी जानवर है। कौवा आमतौर पर दूसरे परिंदों के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। कौवा घात लगाकर बैठ जाता है, घोंसले को देखता रहता है, और जब वो देखता है कि परिंदे अपने घोंसले से बाहर गए हैं खाना वगैरह ढूंढने, तो कौवा उनके घोंसले में चला जाता है। अगर घोंसले में अंडे मौजूद होते हैं तो कौवा अंडों को पी जाता है, और अगर बच्चे मौजूद होते हैं तो कौवा उन बच्चों को खा जाता है। इसके अलावा कौवा कीड़े मकोड़ों और चूहे वगैरह को भी अपना शिकार बनाता है। कौवा हराम परिंदा है, यानी कौवे को खाया नहीं जा सकता, लेकिन आप दूसरे बहुत सारे परिंदों को खा सकते हैं, जैसे कि आप कबूतर को खा सकते हैं। इसी तरह आप चिड़िया वगैरह को भी खा सकते हैं। ये परिंदे इस्लाम में हलाल हैं। कौवे का शुमार सबसे समझदार तरीन परिंदों में होता है। कौवा प्लानिंग भी कर सकता है। आपने प्यासे कौवे की कहानी अगर सुन रखी है तो इसको जान लीजिए कि कौवे वाकई ऐसा करते हैं, क्योंकि इनके अंदर सोचने समझने की बहुत ज्यादा कुव्वत और ताकत मौजूद होती है। कौवे दुश्मनदार जानवर हैं। अगर आप किसी कौवे को मार देते हैं, आपकी वजह से कौवों का घोंसला टूट जाता है या उनके बच्चे मर जाते हैं या उनको कोई नुकसान पहुंचता है, तो कौवे आपसे पूरी दुश्मनी लेते हैं। एक कौवे के बुलाने पर कौवों का पूरा झुंड जमा हो जाता है और पूरे का पूरा झुंड आप पर हमला आवर हो सकता है। कौवों की याददाश्त भी बहुत तेज होती है और ये 6 महीने तक आपकी शक्ल याद रख सकते हैं। कौवा पुरसरार परिंदा है, क्योंकि कौवे का मखसूस तरीके से बोलना, मखसूस तरीके से हरकतें करना या बहुत सारे कौवों का एक साथ जमा होकर बोलना इशारा हो सकता है घर में मेहमान आने का, किसी लड़ाई होने का, मौत होने का या खुशी आने का। कौवे की कौन सी हरकत किस चीज का इशारा होता है, उसके बारे में इस्लामी बात पर पूरी एक वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। लेकिन अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी कौवे को गोश्त खिलाना कैसा है। कौवे के बारे में हिंदुओं और ईसाइयों के कुछ फिरकों का ये मानना है कि कौवा मौत के बाद वाली दुनिया में जा सकता है, यानी उस दुनिया में जा सकता है जहां हम सब मरने के बाद जाते हैं, यानी कौवा रूहों की दुनिया में जा सकता है। यही वजह है कि जब कोई हिंदू मर जाता है तो मरने वाले हिंदू की फैमिली कौवों को खाना खिलाती है। अगर हिंदुओं की जुबान में कहें तो कौवों को भोज खिलाया जाता है। हिंदुओं का मानना यह है कि जब आप कौवे को खाना खिलाते हैं तो क्योंकि कौवे रूहों की दुनिया में जा सकते हैं, इसलिए जो भी खाना आप कौवे को खिलाएंगे वो मरने वाले तक पहुंच जाएगा। अगर आप इंडियन ड्रामे या फिल्में देखते हैं तो आपने भी इस किस्म के सीन जरूर देख रखे होंगे। ईसाइयों का मानना है कि कौवा एक शैतानी जानवर है और मनहूसियत लेकर आता है। इस्लाम तो कौवे को कत्ल करने तक का हुक्म देता है। आप कौवे को कत्ल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वजह के। कौवे के बरक्स अगर आप दूसरे किसी भी परिंदे या जानवर को बिना किसी वजह के मारते हैं तो इसका आपको सख्त गुनाह मिलेगा, लेकिन कौवे को मारने का किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं, बल्कि बाज़ बुजुर्ग तो इस चीज को मानते हैं कि कौवे को मारने से सवाब मिलता है। असल में जब आप कौवे को गोश्त खिलाते हैं या कौवे को खाना खिलाते हैं तो आपकी बलाएं उतरती नहीं, बल्कि मजीद आपके घर पर और आप पर बलाएं आती हैं। बहुत सारे बुजुर्गों का ये मानना है कि कौवे को जब आप गोश्त डालते हैं या उसे खाना खिलाते हैं तो असल में
आप बलाओं को अपने ऊपर और अपने घर में दावत दे रहे होते हैं, जिस वजह से आप पर मुसीबतें नाजिल होंगी और आपके रिज़्क में भी तंगी आएगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी कव्वों को गोश्त या छिछड़े वगैरह लेकर डालते हैं तो आज ही इससे तौबा कर लें, क्योंकि ये सख्त गैर इस्लामी हरकत है और ऐसा करने से आपके घर में कोई रिज़्क में बरकत या आपकी बलाएं दूर होने वाली नहीं, बल्कि ऐसा करने से आप मजीद अपने घर में रिज़्क की तंगी और बलाओं को दावत देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह या जज़ाक अल्लाह जरूर लिखिएगा। मजीद वीडियोज के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें।